तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला हो गया है। कई घंटों की माथापच्ची के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन वो आखिरी में बनते बनते रह गए और हरीश रावत ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है। बता दें कि चरणजीत चन्नी कैप्टन सरकार में मंत्री थे और नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नाम का ऐलान हो चुका है, सिद्धू के करीबी माने जाते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री थे। तो फिलहाल आपको बता दें, इस बात की जानकारी खुद हरीश रावत ने ट्वीट कर दी है। ऐसे में आपको ये बता दें कि लगातार जो माथापच्ची चल रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन सा वो नाम होगा जिसके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। सुखजिंदर रंधावा का नाम चल रहा था, सभी को यही था कि सुखजिंदर रंधावा के नाम पर ही मुहर लग सकती है, लेकिन चरणजीत चन्नी के नाम पर मुहर लगी है। और ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम चल रहा था और अचानक से ये जो खबर सामने आती है चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनको कमान सौंप दी गई है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि असमंजस अभी भी है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि नए मुख्यमंत्री का नाम आ गया। अब जिस तरह से चरणजीत नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं और कैप्टन अमरिंदर की सरकार में वो मंत्री थे, क्या लग रहा है और फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए कोमल, दिन भर आज जो है पंजाब की जो सियासत थी वो कहीं ना कहीं नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जो चलती रही। इससे पहले कल शाम को 2 प्रस्ताव जो है विधायक दल की बैठक में पास किए गए कि जो है पार्टी आला कमान जो है वो जो इसके ऊपर मोहर लगाएंगी। सोनिया गांधी जो है पंजाब के अगले मुख्यमंत्री की जो है वो घोषणा करेंगी। लेकिन आज सुबह जब 11:30 बजे जो बैठक शुरू हुई तो उसके बाद से एक लंबा दौर उतार चढ़ाव चढ़ा। बहुत सारे जो हैं जो उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के वो सामने आए। पूर्व जो नेता विपक्षी सांसद सुनील जाखड़ थे उनको लेकर भी जो है चर्चाएं गर्म थी। फिर इसके बाद अंबिका सोनी का भी नाम आया, तो दिन भर गहमा गहमी चलती रही। आखिरकार जो पंजाब कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक होनी थी उसमें जो है एक बार वोटिंग भी होती है कि सुखजिंदर रंधावा और सुनील जाखड़ को लेकर वोटिंग होती है, लेकिन सुनील जाखड़ को कहते हैं कि ज्यादा वोट भी मिले, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। उसके बाद लेकिन एक सिख चेहरा नहीं होने के कारण उसका नाम काट दिया गया और सुखजिंदर रंधावा का नाम एक बार आराम से but the man of the movement क्या कर रहे हो यार? कैसे देखते? मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे, प्लीज। गवर्नर हाउस फाइनली मोहर लग गई। फाइनली मोहर लगी आपके नाम की। प्लीज मुझे जाने दो। अभी फैसले को कैसे साहब कैसे देखते हैं? फैसले को कैसे देखते हैं? चलो 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 आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली है। चन्नी साहब क्या करेंगे? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चन्नी साहब क्या करेंगे? ओपी, फिलहाल कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि चरणजीत चन्नी से पूछे जा रहे थे कई सवाल, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं बाद में इन सभी का जवाब दूंगा। ओपी, तस्वीरों के बारे में हम जान रहे थे कि अब क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो गया कि चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की तरफ से अब विधायक दल के नेता। अब क्या कुछ खास सामने आ रहा? देखिए कोमल, इस वक्त मैं पंजाब के राजभवन के बाहर खड़ा हूं और आप यहां देख सकते हैं किस तरीके से जो जिप्सियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं और एमएलए की गाड़ियां वो आनी शुरू हो गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि 6:30 बजे तक जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत हैं वो भी यहां पर आएंगे और वो राज्यपाल को चरणजीत चन्नी के समर्थन में जो है विधायक दल का नेता का एक लेटर सौंपेंगे। और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि राज्यपाल जो है वो उनको कब शपथ दिलवाते हैं। फिलहाल की ताजा तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि किस
तरीके से जो है ये जो मतलब जो ये मंत्री संतरी या विधायक या पूरा सुरक्षा अमला जमा यहाँ पहुंच चुका है। ये जो तमाम लोग जो आ रहे हैं, ये अभी माना जा रहा है कि 6:30 बजे तक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हरि रावत आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री की घोषणा होती है और उनको शपथ ग्रहण का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद जल्दी उम्मीद की जा रही है कि पंजाब में हो सकता है कि कल या आज शाम तक जो है नया मुख्यमंत्री बन जाए। फिलहाल अगर हम बात करें हरीश रावत के गवर्नर के मिलने के बाद, तो देखने वाली बात ये होती है कि वो शपथ ग्रहण के लिए आज का टाइम देते हैं या कल उनकी शपथ ग्रहण होता है। जी ओपी, ये भी जानेंगे क्योंकि हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में पूरा काम देखा और वो नोकझोंक भी देखी। अगर एक सहमति की जब बात की जाती है तो सहमति के बाद भी ही कोई नाम सामने आता है। फिलहाल हम जिस तरह से इस नाम को लेकर सहमति की अगर बात करें तो विधायकों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जा रहे हैं। और ठीक है ओपी, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ओपी लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं विधायक दल के जो प्रतिनिधि मंडल है पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें लाइव आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं और फिलहाल ट्वीट कर जानकारी दी गई है। ये लाइव तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ, लाइव तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। ओपी, आपका जवाब, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है साफ जाहिर हो रहा है एक सहमति के बाद ही ये फैसला लिया गया है। ओपी देखिए कोमल, अगर हम सहमति की बात करें तो शायद कांग्रेस में सहमति बनाना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से जो है पिछले 3-4 महीनों से पंजाब कांग्रेस में जो है वो अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे थे और उसके बाद उनको बार बार जो विधायक दल की बैठकें ली जा रही थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं था। नवजोत सिंह सिद्धू खेमा जो एक लड़ाई लड़ रहा था, कल शायद उसका एक परिपक्वता, उसका एक कैश जो वो हो गई थी। और उसके बाद जब आज पंजाब में चंडीगढ़ में जब पंजाब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें भी कई नाम आए। सुनील जाखड़ और सुखजिंदर रंधावा को लेकर वोटिंग होती है और कहा यह भी जा रहा है कि जो सुनील जाखड़ है वो उनके पास ज्यादा समर्थन था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति जो एक सिखिज्म को लेकर आसपास जो रिवोल्ट करती है उसको देखते हुए सुनील जाखड़ को जो मुख्यमंत्री ने बनाया। इसके बाद खबरें आई कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। सभी विधायक जो हैं सुखजिंदर रंधावा के सेक्टर 39 में जो मकान है उनके घर पे पहुंचे, उनको बधाई देते हैं। सभी ने माना है कि वो सुखजिंदर रंधावा को बधाई देने आए। इसका मतलब विधायक दल की बैठक में जो भी कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं सुखजिंदर रंधावा के नाम पर चर्चा हुई है और एक सहमति शायद सबके सामने भी दर्शाई गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसके बाद जितने भी विधायक वहां से पहुंचे उसके बाद खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है अपने घर से निकलते हैं और जो पार्टी के दूसरे विधायक जी रहे हैं उसके घर पे बैठते हैं। लेकिन सुखजिंदर रंधावा ने खुद लास्ट में जब वो अपने घर से निकल रहे थे मीडिया के सामने कहा था कि उनको अभी तक जो है किसी भी तरह की आधिकारिक जो है जानकारी नहीं है, इसलिए वो अभी। ठीक है ओपी, आप बने रहिए हमारे साथ। पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल भी लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, दलित सिख चेहरे के तौर पर ये नाम सामने आया, अब एक नई रणनीति सी सामने आ रही है। आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे, जो अचानक से इस्तीफा दिया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि वो असहज महसूस कर रहे थे। 2 महीने में 3 बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिस वजह से खुद को असहज महसूस करने लगे थे और उनको लगने लगा था कि पार्टी का विश्वास नहीं है। तो अब पार्टी का जिस पर विश्वास हो वो उसे चुन ले। और ये जो नया चेहरा सामने आया है, इस चेहरे को लेकर अगर हम बात करना चाहें, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से अब रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि ये सियासी हलचल अब ऐसा लग रहा है और भी बढ़ सकती है? बिल्कुल कोमल, देखिए चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल अंत में निकलकर सामने आया और आखिर के जो चंद घंटे थे उसमें चन्नी का नाम तय हो गया बतौर मुख्यमंत्री के लिए। अब मैं आपको इसके मायने समझा दूं कि दरअसल चन्नी को चुनने के पीछे की सियासत क्या है।
चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब से विधायक हैं। 58 साल के करीब उनकी उम्र है। 58 साल में मुख्यमंत्री बन गए। और आप ये देखिए कि चन्नी जो हैं वो अनुसूचित जाति से आते हैं, यानी कि दलित सिख नेता हैं। पंजाब में अभी तक कांग्रेस के सामने मुश्किल ये थी कि जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा था वो भी सिख था, जो पंजाब प्रदेश का कमेटी के प्रधान थे वो भी सिख थे। लेकिन अब जो है कांग्रेस ने जातीय समीकरण के हिसाब से अपना पार्टी का, सरकार का तालमेल बिठा लिया है। जट सिख के तौर पर पंजाब प्रदेश के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो बने रहेंगे। और दलित चेहरे के तौर पर, दलित सिख चेहरे के तौर पर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं प्रेशर था कांग्रेस हाईकमान के ऊपर भी कि पंजाब जो है वो एक ऐसा राज्य है जहां पर सिख चेहरा ही हमेशा मुख्यमंत्री बनता हुआ आया है। ऐसे में किसी गैर सिख चेहरे को आगे करना कहीं नुकसान ना हो जाए, इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शायद आखिर में तय हुआ और दलित सिख के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की कमान मिल गई। अब जातीय समीकरण लगभग पार्टी ने बना लिया है। अब चरणजीत सिंह चन्नी के सामने अगली चुनौतियां क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से अब मिलने गया है, उसके बाद आने के बाद क्या 2 डिप्टी सीएम्स का भी ऐलान होता है जैसी संभावना जताई जा रही थी, या कल जब चन्नी शपथ लेंगे तो क्या उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे और नई कैबिनेट की रूपरेखा क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी एक बात। दूसरा विषय ये, चन्नी के सामने अगले 4 महीने में कई बड़ी चुनौतियां हैं। ये वो चुनौतियां हैं जो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू उठा रहे थे जिन मुद्दों को, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए घेरा था नवजोत सिंह सिद्धू ने। अब क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू एक ही खेमे के माने जाते हैं, ऐसे में तालमेल का कोई अभाव नहीं होगा। और जब तालमेल का अभाव नहीं है तो सिद्धू यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई प्रश्न नहीं उठा पाएंगे पार्टी हाईकमान के सामने कि मुख्यमंत्री ने उनकी नहीं सुनी या मुख्यमंत्री ने कोई ऐसे काम नहीं किए जिस कारण पार्टी को चुनावों में नुकसान हुआ। अब बतौर प्रधान जो है वो सिद्धू की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हालांकि अगर एक तरह से कहा जाए तो सिद्धू जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे तो यहाँ पर सिद्धू को भी नुकसान हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से अब जो स्थिति है पंजाब कांग्रेस की वो साफ होती हुई नजर आ रही है कि विधानसभा चुनावों में अब तस्वीर क्या होगी। तस्वीर यही दिख रही है कि शायद, तो ऐसे में जो नुकसान देखा जा रहा है उसकी जगह एक बड़ा फायदा भी हो सकता है। जहां कैप्टन सरकार में मंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी और अब सिद्धू के करीबी बताए जा रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि ये तालमेल अच्छा बैठे, क्योंकि जो आपसी कलह की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़कर सामने आ रही थी, जिसकी वजह से विपक्ष लगातार हमलावर भी था। ऐसा कहा भी जा रहा था कि ये कलह और भी बढ़ जाएगा। तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है। अब आपको बता दें किस तरह से लगातार अब एक नया असमंजस की आखिर आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ये पिछले वक्त से, लंबे वक्त से एक अटकल देखी जा रही थी। कई अटकलों में कई सारी चीजें फंसी हुई थी। अब इन्हीं अटकलों को साफ करते हुए जो नाम सामने आया है, यही जाहिर किया जा रहा है कि अब जो सियासी समीकरण है वो ठीक किया जाएगा, क्योंकि कैप्टन सरकार में चरणजीत सिंह चन्नी मंत्री थे, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं, और अब जो अंदरूनी कलह की बात उठ रही थी वो कहीं ना कहीं दबाने की बात भी कही जा रही है। आशीष, क्या कहा जा सकता है इस कलह को लेकर, क्योंकि अब समीकरण ठीक बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये नाम जो है दोनों ही तरफ से इक्वल बैठ रहा है। बिल्कुल कोमल, देखिए समीकरण बैठ गया, सब कुछ सटीक हो गया। जो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त सिंह बाजवा और अब जिस तरीके से स्थिति है वो देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में जो चैलेंजेस में रखे थे प्रधान बनने के बाद पीसीसी, अब उनको कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि अब कहीं पे भी कोई टकराव की स्थिति नहीं है, काफी तालमेल लगभग बन चुका है। और देखना यही होगा कि जो मुद्दे हाईकमान के सामने
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर प्रेशर बनाने के लिए उस समय रखे गए थे। अब कैसे उन मुद्दों का आने वाले समय में निपटारा होता है, क्या अगले 40 दिन में, 1.5 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में वो सभी मुद्दे सुलझा लिए जाते हैं या नहीं सुलझा लिए जाते, ये तमाम जो चीजें हैं वो देखने वाली रहेंगी। बिल्कुल देखने वाली रहेंगी। अब ऐसे में अगर हम चुनावी तैयारी को लेकर बात करें, क्योंकि अब ये जो चेहरा बदला गया और जो बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से सामने आए, वो भी जनता नहीं भूल सकती कि उनको कैसे असहज महसूस करवा दिया गया। क्योंकि ये जो 2 महीने में 3 बार विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद भी इस तरीके से जब उन्होंने अपना बयान दिया, तो ये बात भी कहीं ना कहीं जनता को ध्यान में ही रहेगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदार व्यक्ति बयान देता है, इस्तीफा देता है और वो सारी चीजें सामने आती हैं। और फिर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी उनका जो बयान सामने आए, कई सारी ऐसी चीजें जो आने वाले वक्त में कांग्रेस के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। भले ही ये नाम जो है आपसी समझौते से सामने आ गया हो, भले ही सब सहमति जता रहे हो, लेकिन ये जो बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह के थे वो कहीं ना कहीं रोड़ा बन सकते हैं। आशीष, जो पूरा विवाद है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ। कई चीजें, कई पेच अभी भी सामने खड़े हैं चुनौतियों के रूप में। सबसे बड़ा अब जो पेच खड़ा है वो ये खड़ा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी कैसे मनाएगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नाराजगी है वो कल खुले तौर पर सामने आ चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले समय में क्या स्टैंड लेते हैं, क्या उनका अगला कदम होगा, ये भी अभी देखने वाली बात है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल इस्तीफा देने के बाद स्पष्ट कर दिया था कि अभी राजनीतिक पारी खत्म नहीं हुई है। कि आप देखिए स्थिति क्या है, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब प्रदेश कमेटी के प्रधान हैं। आने वाले चुनाव में अगर सिद्धू चेहरा बनकर पूरे पंजाब में चलेंगे तो निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे को स्वीकार योग्य नहीं होगा। तो हो सकता है इसका विरोध जताने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कोई रणनीति बना रहे हो और उनका जो अगला कदम होगा उसमें ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ जो कैप्टन खेमे के विधायक हैं उनकी टिकटों का जब समय आएगा तब भी ये पेच नजर आएंगे। फिलहाल जो स्थिति थी मुख्यमंत्री के पद को लेकर वो लगभग कश्मकश खत्म हो गया है। वो जो संकट चल रहा था वो खत्म कर लिया गया है। लेकिन अब नए मुख्यमंत्री के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनके ऊपर कब तक कैसे काम होता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। ठीक है आशीष, बने रहिए आप हमारे साथ। ओपी भी लगातार बने हुए हैं। ओपी, तस्वीरें सामने आ रही हैं जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं जहां आप खड़े हुए हैं वहां की तस्वीरें किस तरह की? ओपी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस हम आशीष के पास ही चलेंगे। आशीष, पंजाब की नई एक तरह से राजनीति कहेंगे इसको, क्योंकि ये जो चेहरा सामने आया है इस चेहरे से हर कोई संतुष्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन अब पंजाब कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जहां कल तक कई सारे बयान भी सामने आ रहे थे और विपक्ष लगातार हमलावर था, वहीं जिस तरह से अगर हम बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान को लेकर कहें कि जो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा उस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी आखिर चुप क्यों हैं, ये भी अब विपक्ष लगातार हमलावर होता ही जाएगा। क्योंकि पिछले बयान और अचानक ये बदलाव, जहां एक और बीजेपी को लेकर कांग्रेस हमेशा तंज कसती रहती थी, अब कांग्रेस की तरफ से ये मौका दे दिया गया है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी लगातार कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर रही थी, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही थी कि कैसे आंतरिक कलह को खत्म करके सारे खेमों को मनाकर एक रायशुमारी की जाए और एक रायशुमारी से ऐसा चेहरा चुना जाए जिससे पार्टी को भी फायदा हो, सभी जो खेमे हैं उनकी भी नाराजगी खत्म हो जाए। अब जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी का नाम बतौर मुख्यमंत्री तय किया गया है, स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड आखिर में खेला है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए
मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के जब इस्तीफे की अटकलें शुरू हुई थी, उसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के लिए कई नाम सामने आने लगे थे। पहला नाम अगर हम बात करें सुनील जाखड़ का सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि सीनियर नेता हैं और हाल ही में सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पद छोड़ा था। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, वो भी काफी सीनियर लीडर हैं, उनका सीएम बनना तय माना जा रहा था। उसके साथ ही साथ जो तीसरा नाम है वो भी चल रहा था, ब्रह्म महिंद्रा का नाम चल रहा था, कैप्टन के करीबी माने जाते थे। लेकिन अब पूरी तस्वीर बदल गई आखिरी मोमेंट पे आके। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं, मैंने आपको जैसा बताया कि अभी कांग्रेस और भी क्या रणनीति जो बनाकर बैठी है, क्या नई कैबिनेट की रूपरेखा होगी, क्या बड़े एजेंडे होंगे। आपको ध्यान होगा जब नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बने थे तो 18 सूत्रीय एजेंडे के ऊपर जो है बात हुई थी कांग्रेस हाईकमान से, और उनको लक्ष्य के तौर पर रखा गया था कि ये 18 सूत्रीय एजेंडा है विधानसभा चुनाव के लिए। अब वो 18 सूत्रीय एजेंडे के ऊपर कैसे काम किया जाएगा, कैसे जो मुद्दे खड़े थे, जो चीजें हैं जो अभी सुलझानी बाकी है, सिर्फ नाम सामने आया है, ये एक अटकल जरूर साफ हो गई है। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया। ओपी, आपका भी बहुत शुक्रिया हम तक ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिद्धू के करीबी माने जाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन सरकार में मंत्री भी थे। नए मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, फिलहाल ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी ने मीडिया के सामने अभी कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि जो भी कहेंगे बाद में ही कहेंगे। तो कैप्टन सरकार में मंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी। अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री किस तरह से जनता तक पहुंचेंगे, किस तरह से कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्शंस में वक्त ज्यादा नहीं है और तैयारियां अब ज्यादा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.